एक नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के बाद दिमाग में कुछ करने का मोटिवेशन तो रहता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है ये समझ ही नहीं आता। और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के बाद तो लगता है सब कुछ कितना ईजी है, कितना अच्छा है, कितना आसान है। सोचते हैं अब तो मैं अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पे या अपनी फैमिली में सबको ज्ञान बांटूंगा, और हम बांटते भी हैं। जब तक पढ़ते हैं तब तक लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा है, लगता है कि बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन बुक्स ख़त्म होते ही वापस से हम नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। ये सबकी कहानी है। बुक्स में अक्सर लिखा होता है कि अपना पैशन फॉलो करो, जो टैलेंट हो वो करो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसे समझने के लिए आज आप एक लाइव सर्वे कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ। अरे हाँ, गलती से भी बाहर मत निकल जाना, नहीं तो बाहर पुलिस फ्री में मसाज दे रही है। ये सर्वे बस अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ही करना। अपने दोस्तों से कॉल पे या चैट पे पूछो कि उनका पैशन क्या है, उनका टैलेंट किस चीज़ में है। जो मोस्टली रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा: मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, वगैरह वगैरह। जानते हो क्यों? क्योंकि यही कुछ नोन फील्ड्स हैं जिसके बारे में आम लोगों को पता है, इसलिए ये उनका पैशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो फील्ड्स या करियर अब भी अननोन है उसके बारे में जाना जाए। क्या पता वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्या पता वो काम आप और अच्छे से कर सकें, क्या पता आप उसी काम के लिए ही बने हो। तो इसका एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की कहानी पढ़ा जाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है, आज उनके पास दौलत है, शोहरत है और हाँ, इज्जत है। खैर, द बेटर यू चैनल पे मैं डॉट डॉट हूँ करके सीरीज़ बनानी स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने अभी तक मैं कौन हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं मन हूँ जैसी बायोग्राफीज़ आप लोगों तक पहुँचाई हैं, और ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इस सीरीज़ में मैं करीब 1 घंटे की बायो अपलोड करता हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें जो सबसे महान हस्तियाँ गुजर चुकी हैं सिर्फ उनकी ही कहानी सुनाऊंगा। लेकिन उसके अलावा कुछ आर्टिस्ट, कुछ एंटरप्रेन्योर, कुछ बिजनेसमैन की भी तो कहानी आप तक पहुंचानी है, जिसे आप भी जान सको और उनसे सीख सको कि आप क्या खास काम कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स और करियर के बारे में जानने का बस यही एक तरीका है। इसलिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 10 सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ की कहानी आपको सुनाने वाला हूं कि उन लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे आज उनके पास सब कुछ है। तो ये सीरीज है इंडियाज़ टॉप 10 न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की। सीरीज स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो कि एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। शायद आप में से भी कईयों के मन में एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का ख्याल आता होगा। एक बिजनेसमैन मार्केट प्लेयर होता है, वो किसी पुराने पैटर्न पे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड लगा के। और एक एंटरप्रेन्योर बिना फंड के, बिना पैसे के एक नया आइडिया मार्केट में लाता है और एक नया स्टार्टअप करता है। इसलिए कहते हैं कि बिजनेसमैन मार्केट प्लेयर होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर मार्केट लीडर होता है। तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है और हम किसकी कहानी जानने जा रहे हैं। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के बाद भी वर्ल्ड का सेकंड और इंडिया का फर्स्ट सेल्फ मेड यंगेस्ट बिलियनियर बना। 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा राज्य के कटक शहर में बिसम नाम की जगह में एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में जन्मा ये लड़का अपनी शुरुआती स्टडी उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से करता है। उस टाइम रायगढ़ में नक्सली अटैक होता रहता था, जिस वजह से वहाँ की लिटरेसी सिर्फ 20% थी, जबकि इंडिया की लिटरेसी उस समय 60 to 70% थी। बचपन में जब बाकी बच्चे बाहर खेलते रहते थे तो उस टाइम ये लड़का कंप्यूटर में उलझा रहता था, और वहीं से इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इंटरेस्ट जागा और 8 साल की ही एज में कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम उसकी बड़ी सिस्टर ने उसे एंटरप्रेन्योर शब्द के बारे में बताया, और तभी से उसके मन में ये बात बैठ गई। जब स्कूल में टीचर सबसे पूछते थे कि क्या बनना चाहते हो, तो सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बताते, और इसने बताया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। जल्द ही इस लड़के ने गूगल और प्रोग्रामिंग की बुक से कुछ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज सीख लिया था।
13 साल की उम्र में वो सिम कार्ड बेचने लगा और 14 साल की उम्र में सिम कार्ड के साथ साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट भी। जहां उसने सीखा कि चीज़ों को एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे सेल किया जाता है। 10th तक पहुंचते पहुंचते उसने पक्का मन बना लिया कि वो आगे चल के एक एंटरप्रेन्योर ही बनेगा। उसे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था, यहाँ वहाँ घूमता रहता था और हर बार उसे एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और घूमने के लिए अपने पॉकेट मनी का ही इस्तेमाल किया करता था। इसलिए उसे हमेशा रहने के लिए सस्ते होटल्स देखने पड़ते थे, लेकिन हर बार जैसा वो चाहता था उस बजट में उसे वैसा नहीं मिल पा रहा था। तभी से मन में आया कि उसे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। खैर 2011 में वो दिल्ली आया, मन में ढेर सारे सपने लेके कि कुछ अपना करूँगा और साथ ही एसएटी की प्रिपरेशन करने लगा। एसएटी एक एग्ज़ाम होता है जो अमेरिका में स्टडी करने के लिए पास होना ज़रूरी होता है। अब पता नहीं है उसकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, उसने वो एग्ज़ाम नहीं दिया और उसके बाद अपने बचे हुए खाली टाइम में वो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ने लगा और ख़ासकर अमेरिकन स्टार्टअप एयरबीएनबी के बारे में। वो जहाँ रहता था उस घर में और भी रूम्स थे जिसे उसका लैंडलॉर्ड रेंट पे देता था, लेकिन रेंट पे देने और रूम बुक करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। यहीं से उसके मन में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आया जहां लोग होटल और रूम कम बजट में बुक कर सकें। उसके बाद उसने इंडियन बिजनेस स्कूल में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन कॉलेज 3 दिन जाने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करने की भूख, उत्सुकता और रोमांच ने उसे कॉलेज से दूर कर दिया। कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी लेने के बाद 2012 में 17 साल की उम्र में उसने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम था ओरेवल स्टेज, जो अब ओयो के नाम से जाना जाता है। अब शायद आप लोग उसका नाम जान गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियाज यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर मिस्टर रितेश अग्रवाल की। स्टार्टअप शुरू करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। लैंडलॉर्ड ने रेंट ना देने की वजह से घर से निकाल दिया। रितेश दिल्ली में किसी को जानता नहीं था, इसलिए वहीं घर के बाहर सीढ़ियों पे 3 दिन गुजारा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। घर वालों को लगता था कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन रितेश को कुछ और ही धुन सवार थी। रितेश ने अपनी लाइफ में हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। उसने गुड़गांव में सिर्फ एक होटल के साथ स्टार्ट किया और जल्द ही उसे 30 लाख की फंडिंग भी मिल गई। रितेश और मेहनत से अपना स्टार्टअप को बड़ा करने में जुट गया और साथ ही उसने अपना आइडिया थील फाउंडेशन में प्रेजेंट भी किया। थील फाउंडेशन के हेड पीटर थील हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो फेसबुक, पेपाल में भी सबसे पहले इन्होंने ही इन्वेस्ट किया था। खैर, रितेश का आइडिया टॉप 10 में सेलेक्ट कर लिया गया था और पीटर थील की तरफ से $1 लाख की फंडिंग मिल गई। लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद भी इंडिया में रितेश का आइडिया सही से फिट नहीं हो पा रहा था। कई सारे अप्स एंड डाउन्स आती गई और उसी बीच रितेश को गुड़गांव के मनीष सिन्हा के रूप में एक को फाउंडर भी मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात बन नहीं पाई और मनीष ने क्विट कर दिया। स्टार्टिंग में जहां ये स्टार्टअप रितेश के लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा था, वो अब बिल्कुल बिखरने के कगार पे आ चुका था। रितेश वापस थिंकिंग मोड में चला गया। उसे ट्रैवल करते टाइम जिन जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, वो अपने क्लाइंट्स को वैसा नहीं देना चाहता था। जिससे रितेश ने ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी बनाई जिससे सभी अच्छी जगहों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो सके। और 2013 में रितेश ने ट्वीट किया और एक न्यू बिजनेस मॉड्यूल रीलॉन्च किया, ओरेवल स्टेज को ओयो रूम्स के रूप में। दोस्तों, ओयो का मतलब होता है ऑन योर ओन। 2014 में रितेश को 4 करोड़ की फंडिंग लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर एंड डीएनजी कंप्यूटर पार्टनर की तरफ से मिल गई। सितंबर 2018 में ओयो ने $1 बिलियन रेज किया और जुलाई 2019 में रितेश अग्रवाल ने $2 बिलियन के शेयर खरीद लिए, जिससे 2020 में रितेश अग्रवाल का नेटवर्थ 1.1 बिलियन मतलब 7,253 करोड़ हो गया था, जिससे रितेश इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए थे और सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर काइली जेनर। आज ओयो 80 देशों के 800 सिटीज में अवेलेबल है। कैसी लगी 27 साल के रितेश की कहानी? आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे यह कहानी गूज़ बम्स जरूर देती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मन में जो हजारों आइडियाज आते रहते हैं उन पे काम करने का मन करने लगता है, और शायद जल्दी ही उन पे काम करना भी स्टार्ट कर दूं, और शायद एक दिन मेरी तरह कोई यूट्यूबर ऐसे ही मेरी कहानी सुनाए। दोस्तों, इस सीरीज में सिर्फ 10 ही नहीं, अगर आप लोगों को पसंद आया, सपोर्ट मिला, तो इंडिया के हर एक सक्सेसफुल न्यू जनरेशन हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे उनसे कुछ सीख के आप भी कुछ कर सकें। ये वीडियो देखने वाले आप सभी 18 से 25 साल के यंग एज ग्रुप के ही हैं। आप सब में वो पोटेंशियल है जो रितेश अग्रवाल में था, बस सही करियर, सही फील्ड चूज करना है। तब तक के लिए सुनते रहो, देखते रहो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो और कुछ बड़ा करने में लग जाओ। शायद एक दिन मैं ही आप में से किसी एक की कहानी यहां सुना रहा होऊंगा। और एक बात याद रखना, संदीप माहेश्वरी ने अपने एक सेशन में कहा था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो देना पड़ता है, खुशी चाहिए तो खुशियां बांटनी पड़ती है, वैसे ही पैसा चाहिए तो पैसा बांटना पड़ता है। इसको समझने के लिए उनका वीडियो ज़रूर देख लेना। लेकिन अभी के लिए जो मैं समझाना चाहता हूँ वो कुछ ऐसा है कि अगर कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो सेल्फिश मत बनना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोग जो चाहते हैं वो दो, पैसा, शोहरत, इज्जत झक मार के आपके पीछे आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।